दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए सदस्य हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेखा को किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वो रोज़ाना लाइब्रेरी जाया करती थी। एक दिन वो किताब ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते उसको एक किताब मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था खूनी किताब, और उसके ऊपर जो फ़ोटो लगा हुआ था वो यही चीख चीख कर बोल रहा था कि वो कहीं खूनी किताब का मेन सदस्य हैं। उसके बाद उसने उसको लेने की ठानी। लेकर वो घर चली गई। अभी तक रेखा को यह अंदाज़ा नहीं था कि इस किताब को लेने का और पढ़ने का कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे वो घर पर गई, उसने एक टेबल पर अपनी किताब रख दी और सो गई। जिस टाइम वो सोई हुई थी तब 2 बज रहे थे रात के। उसके बाद जैसे वो उठी, 1 घंटे बाद उसकी अपने आप आंखें खुल गई। तब 3 बजे हुए थे। उसी के साथ उसकी छोटी बहन भी सोती थी जिसका नाम चिंकी था। उसके साथ सोती थी। तो जब उसकी आंखें खुली 3 बजे तो वो किताब, खूनी किताब, उसके बिस्तर पर उसी के ऊपर रखी हुई थी। फिर भी उसको कुछ भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि उसकी छोटी बहन चिंकी उसने रख दी होगी। उसके बाद उसको नींद नहीं आ रही थी तो उसने उसको पढ़ने की ठानी। अब जैसे उसने उसमें पढ़ने की ठानी, पहले पेज में लिखा हुआ था, इस किताब के लिखने वाले का राइटर अभी आत्मा को शांति नहीं मिली है, ऐसा लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। लाइटें एकदम से बंद चालू होने लगी। उसके बाद खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। ये सोचकर रेखा बहुत ही ज़्यादा डर गई और वो उस किताब को फेंक दिया। उसके बाद उसने सोने की ठानी, परंतु उससे नींद कई कोसों दूर थी, तो वो सो गई। फिर जैसे उसकी नींद उसके पास आई और वो सोई तो उसको नींद आ गई। और वो जब उठी और जब टाइम देखा तो 8 बज रहे थे रात के, और बिल्कुल कमरे में अंधेरा था। उसने सोचा, मैं कब से सो रही हूँ? कल तो 2 बजे सोई थी रात को, और आज भी 8 बज गए, किसी ने उठाया भी नहीं मेरे को। ये सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी उसकी छोटी बहन पर कि तू तो ज़्यादा बोलती है, अभी तक मेरे को उठाया नहीं, चिल्ला रही थी। उसने लाइट जलाने की कोशिश की तो उसने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च जलाने के बाद वो लाइट बटन के पास गई तो लाइट नहीं जल रही थी। उसको बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था रूम में। उसको इस बात को सोचकर ज़्यादा परेशान हो रही थी कि खिड़कियों से तो उजाला आना चाहिए था, परंतु उस दिन खिड़कियों से उजाला नहीं आ रहा था। तो वो जैसे खिड़की बंद करने वाली थी तो उसको एक साया दिखा खिड़की की साइड में। ये देखकर वो डर गई, पर उसको लगा कि ये कोई मन का वहम होगा। उसके बाद वो जैसे खिड़की बंद करती और साथ के साथ बोलती, तू तो ज़्यादा समझदार है चिंकी, अभी तक तेरे को ये भी नहीं लगा कि मेरे को उठा देना चाहिए, वरना तू तो दिन में ये बोलती है कि दिन भर सोती रहती हो, तू मतलब मेरे को ताना देती है। परंतु चिंकी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसको गुस्से में आकर उसने उसको बेड पे चादर को उठाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सोचकर उसके मन में एक तसल्ली आई कि ये जो सब हो रहा है, खिड़कियाँ बंद, उजाला जो भी हो रहा है, ये चिंकी का ही घटिया मजाक है, मिलने दे, उसको डांटती हूँ। तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूरे घर में शोर मचाने लगी कि सब आ जाओ, मम्मी पापा कहाँ हो तुम। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च के साथ वो सभी को ढूंढने लगी, परंतु उसको ना तो मम्मी पापा रूम में मिले, ना उसकी छोटी बहन मिली। उसने आखिरी में फ़ोन मिलाने की कोशिश की तो उसकी छोटी बहन को फ़ोन मिलाया तो पूरे सुनसान घर में कॉल की और फ़ोन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंज रही थी। उस आवाज़ का पीछा करते करते रेखा उस फ़ोन तक पहुंच गई। वो फ़ोन एक रूम में बेड के नीचे रखा हुआ था और बज रहा था। तो उसने बेड के नीचे जाकर उस फ़ोन को निकाला तो फ़ोन गीला था। जब उसने अपने फ़ोन की टॉर्च से उस फ़ोन को देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। जैसे उसने बेड के नीचे देखा तो उसकी छोटी बहन चिंकी की लाश वहाँ पर गिरी हुई थी और उससे खून आ रहा था। ये देखकर वह ज़ोर से चिल्लाई और उसको बाहर निकाला और उससे मतलब कहने लगी कि ये किसने किया, ये क्या हुआ तेरे साथ, और मम्मी पापा कहाँ हैं। ये सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि चिंकी के साथ ये किया किसने। उसके बाद वो पापा को फ़ोन मिलाया तो उन्हीं का भी फ़ोन ऐसे ही बजा और उनके रूम में उनका भी फ़ोन बेड के नीचे था। उनको देखा तो उनकी दोनों की लाश भी बेड के नीचे थी और खून बह रहा था। तीनों के सिर पे खतरनाक चोटें आ रही थी, इसलिए उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। ये देखकर वो बहुत, उसको आखिरी में रोना आ गया
और उसको अब बदला लेना था कि ये किया किसने। तो उसने आखिरी में पुलिस को फ़ोन मिलाया, परंतु पुलिस को फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद उसने आखिरी में यही ठाना कि अब मेरे को पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो जैसे पुलिस स्टेशन के लिए निकली, उसका घर का दरवाज़ा उससे खुला ही नहीं और वो एक कोने में खड़ी होकर रोने लगी। तभी उसकी तरफ वो जो साया खिड़की के पास था, वही साया उसके सामने चल कर आया। वो साया मतलब ऐसा घुनघार साया था, वही साया जो किताब के ऊपर भी था। लंबी लंबी तो दांत, लाल आंखें, और वो रेखा की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसने रेखा का गर्दन पकड़ी और ज़ोर से दीवार पर दे मारा। वही रेखा के सिर से खून निकला और वहीं गिर गई। रेखा की आंखों के सामने ब्लैक हो गया था और उसको वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसके घर में बहुत सारे लोग थे। 3 लोगों की फ़ोटो पर माला चढ़ी हुई थी, उसकी मम्मी, पापा और चिंकी। चौथी फ़ोटो पर चढ़ी हुई थी परंतु उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने पास जाकर देखा तो वो और कोई नहीं, खुद रेखा थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फ़ोटो पर हार कैसे चढ़ी गई, परंतु उसने बहुत समझाने की कोशिश की वहाँ के लोगों को। प्रकाश, आज तक कोई आत्मा समझा पाई है क्या? दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को, वीडियो को लाइक करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसी अनोखी कहानियाँ सुनाऊंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट कर देना प्यारा सा। और हाँ, मिलता हूँ अगली कहानी में।